में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल पढ़ रहे थे हम लोग। खोट्ठा का रिवीजन है, ये क्लास है ये। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव खोट्ठा पढ़ेंगे। खोट्ठा का ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। इस तरह से जो सिलेबस हमारा सीजीएल का है वो सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने एग्ज़ाम को रिवाइज कर पाइएगा और जो फैक्ट है हर चैप्टर में उसको जान पाइएगा। यह ख़त्म होने के बाद 100 क्वेश्चंस का सेट का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सीजीएल आते आते हम लोग का सारा कोर्स फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। आज पढ़ेंगे हम लोग छाछर के बारे में। छाछर है और भी कुछ कहानियाँ हैं, सभी के अंदर जो फैक्ट बातें हैं ना वो सब चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। छाछर ये एक कहानी है। इसमें जो कहानी है छाछर, उसमें क्या है कि दो आदमी रहता है, मोहन और रोहन, है ना। मजदूरी करता है। तो मजोरा, मजोरा मतलब क्या होता है? मजदूरी। डीह मतलब क्या होता है? दोनों काम करके अपने घर वापस जा रहा था ना अपने डीह में, तो क्या होता है? अपने मोहल्ला। ठीक है। बकार, मुंह से बकार नहीं फूटना, मतलब मुंह से कोई शब्द नहीं निकलना। फुरछाए, फुरछाए माने स्पष्ट करना, क्लियर करना। ठीक है। अमनराव माने मतलब जो बिना मन से होता है, मन जिसमें नहीं है वो चीज। छाछर कहानी में मजोरा के काम क्या कर रहा था? छाछर कहानी में मजदूरी का काम कौन करता था? रोहन और मोहन। ठीक है। छाछर कहानी में के मूल भाव की है कई। छाछर कहानी का मूल भाव क्या है? जैसन संगति तैसने बुद्धि और विचार। जैसा संगति होगा वैसे ही बुद्धि और विचार होगा। आप जिसके संगत में रहिएगा आपके अंदर वही गुण आ जाएगा। ठीक है, ये था कहानी का मूल भाव। आप जान रहे हैं इसको। रोहन मोहन कैसन भाई हकई। रोहन और मोहन कैसा भाई है? तो ये दोनों गोतिया भाई हैं। गुरु जी का नाम हलय। गुरु जी का नाम क्या था? जो गुरु जी थे उनका नाम क्या था? वो था देवा चौधरी। ठीक है, देवा चौधरी। सूरज बाबू घर केकर बेसी आवेग जाएग रहो हलई। सूरज बाबू के घर में किसका ज़्यादा आना जाना था? कौन ज़्यादा आना जाना करता था उनके घर में, रोहन या मोहन? तो ये रोहन था। रोहन का ज़्यादा आना जाना लगा हुआ था सूरज बाबू के घर में। ठीक है। सूरज बाबू घरे की सिराय गेल हले। जो घर का जो छत घर बन रहा था तो क्या खत्म हो गया था? जो आधा बेला काम करके ये लोग वापस आ रहे थे, क्या खत्म हो गया था? तो वो बालू खत्म हो गया था। बालू खत्म हो गया था तो काम ब्रेक हो गया, तो ये लोग अपना घर जा रहा था। उसी बीच का सारा कहानी है ये। साहूकार का काम क्या कर रहा था? साहूकार का काम कौन कर रहा था? कौन था जो साहूकार का काम कर रहा था? ये था छगन साहू। कौन था? छगन साहू। ठीक है, जो चाय पकौड़ी का दुकान बनाया था और शराब भी बेचता था, साथ में साहूकार भी था। ई कहानी में कौन महीना उखरवल गया है? इस कहानी में किस महीना के बारे में बात किया गया है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस कहानी में किस महीना के बारे में बात किया गया है? तो ये बैसाख महीना है, गर्मी का महीना है ना, गर्मी का महीना है। ई कहानी में कौन गाछक के उखरवल गया है? मैंने इस कहानी में किस किस पेड़ के बारे में, गाछ मतलब पेड़ होता है, किस किस पेड़ के बारे में बताया गया है या जिक्र किया गया है? तो इसमें ताड़, खजूर, आम, जामुन और नीम, इन सारे पेड़ों का जिक्र किया गया है। इन सारे पेड़ों के बारे में बात किया गया है, जिक्र है कहानी में, जिस रूप में भी हो। आगे देखिए। सूरज बाबू के काम खातिर कते दिन ले छड़ सीमिट है। जहाँ पे छत घर बन रहा है वहाँ पर कितने दिन के काम के लिए छड़ सीमेंट अवेलेबल है लेकिन बालू नहीं है? कितने दिन के लिए? तो 15-20 दिन के लिए। अभी 15-20 दिन काम चल सकता है, इतना छड़ और सीमेंट है लेकिन बालू खत्म हो गया है। ई कहानी में दारू मौत क्या पियो है?
इस कहानी में शराब कौन पीता है, रोहन या मोहन? तो ये रोहन पीता है। ठीक है। मोहन केकरा कह है कि तोय बुद्ध ज्ञान जबर रहे। मोहन किसको कहता है कि तुम्हारा बुद्धि ज्ञान बहुत है? ये रोहन को कहता है तुम शराब पी रहा है बेवकूफ़ कहीं का, है ना। आगे देखिए, ई कहानी में क्या बड़ गाछ छाया तरह रह है। इस कहानी में कौन बड़े पेड़ के छाया में रहता है? कौन बड़े पेड़ के छाया में रहता है, रोहन या मोहन? तो ये रोहन है जो बड़े पेड़ की छाया में रहता है, मतलब जो बेईमान आदमी है उसके छाया में रहता है। ई कहानी में क्या छोट गाछ अगर कहिल गेल है, मतलब इस कहानी में छोटा पेड़ किसको कहा गया है, किसका छायर को छोटा कहा गया है? तो ये है देवा चौधरी, है ना। देवा चौधरी को छोटा पेड़ कहा गया है, छोटा गाछ कहा गया है। रोहन और उनकर बाप केकर वफादारी करते रहे। रोहन और उसके पिताजी किसका वफादारी करते रहे थे? बिरजू बाबू और सूरज बाबू का। बिरजू बाबू का और सूरज बाबू का वफादारी करते रहा था, इसीलिए रोहन भी उसका वफादारी कर रहा था, है ना, और उनके संगत में रहता था। सूरज बाबू को रोहन के दारू शीशी लावे कई टका देहल थी। सूरज बाबू जो है रोहन को शराब का बोतल लाने के लिए कितना रुपया देता था? तो ये 50 टका देता था, मतलब 50 रुपया देता था, जाओ शराब लेके आओ। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा देगा तो आप फिर वहाँ पे घूम जाइएगा, इसीलिए ध्यान से। सूरज बाबू रोहन के दारू पिए खातिर कई टका देहल थी। सूरज बाबू जो है रोहन को शराब पीने के लिए, दारू पीने के लिए कितना रुपया देता था? 5 टका। अपना लाने के लिए 50 रुपये का तो बोतल ला देना, और ये अपने इसके पीने के लिए 5 रुपया देता था। रोहन मोहन एक दूसरे से कते दिन बाद मिलल? रोहन मोहन जो है एक दूसरे से कितना दिन के बाद मिला था? 1 महीना बाद। दोनों जो है 1 महीना के बाद मिलता है। रोहन के मेहरारू और ओकर छुआ पुता बाल बच्चा केकर से नज़र बचाए के हिंदे हुंदे मर मजूरी कर है। रोहन का जो बाल बच्चा है, औरत है, किसके नज़र से छिप कर इधर उधर मजदूरी करता है? ये छुपता है सूरज बाबू से, इसके नज़र से बच के। वो बोलेगा तो बोलेगा मेरे यहाँ काम करो, ठीक है, इसीलिए ये छुप के कहीं और काम करता है इधर उधर। छाहर कहानी में गुरुजी कहाँ रहे हलथिन? छाहर कहानी में गुरुजी जो हैं देवा चौधरी, वो कहाँ रहते थे? तो नीम गाछ तर, मतलब नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे रहते थे। उम्मीद करता हूँ ये सब जब पढ़ रहा हूँ तो आप लोग के दिमाग में कहानी रिकॉल हो रहा होगा। जो कहानी आपने पढ़ा है वो कहानी फिर से रिकैप हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आपको कहानी याद है, और कहानी याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्लास लाया गया है। मोहन घर जाए के की पिए हलत? मोहन घर जाके क्या पी रहा था? दारू नहीं, दूध पी रहा था। दारू तो रोहन पीता है, ठीक है। डहरे केकर ढाबा दुकान रहा है? रास्ते में किसका दुकान रहता है? जब वो लोग घर जा रहा होता है काम करके तो रास्ते में किसका दुकान मिलता है? तो वो मिलता है छगन साहु का, छगन साहु का दुकान मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। रोहन मोहन से ले केकर से मिलने की बात कर रहा है? रोहन जो है मोहन से किससे मिलने का बात करता है कि हमको इससे मिला दो? किससे मिलने का बात करता है? तो ये है गुरुजी से। गुरुजी कौन? देवा चौधरी से। कहता है हमको उनसे मिला दो, भेंट करा दो। गुरुजी रोहन से मजाके की गुरु दक्षिणा मांगल थी। गुरुजी जो हैं मजाक में रोहन से गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं? पहला मांगते हैं 1-2 बोतल पिए के खर्चा, मतलब 1-2 बोतल पीने का खर्चा, कि कुछ दो ताकि हम भी कुछ पी सकें, ऐसा कुछ खर्चा दो। गुरुजी रोहन के सचमुच के गुरु दक्षिणा मांगल थी, लेकिन गुरुजी जो हैं रोहन से सच में एक्चुअली में क्या गुरु दक्षिणा मांगते हैं? तो वो मांगते हैं दारू मौत छोड़े कहते हैं, शराब तुम छोड़ दो। ये शराब जो पीते हो ना,
ये शराब छोड़ दो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। रोहन गुरुजी ले की जाने सोचे हल। गुरुजी रोहन गुरुजी से क्या जानने का सोच रहा था। छाहर कहानी। मोहन ताड़ी वाला ले की पियल थी। मोहन जो है ताड़ी वाला से क्या पीता है। ताड़ी वाला से ताड़ी पिएगा नहीं, ताड़ी पीता है रोहन, लेकिन मोहन क्या पीता है, वो 2 गिलास पानी पीता है कि हमको पानी पिला दो। ठीक है। रोहन ताड़ी वाला से गिलास कई गिलास ताड़ी ललकई, मैंने रोहन जो है वो ताड़ी वाला से कितना गिलास ताड़ी लिया, तो 2 गिलास ताड़ी लिया। ये 2 गिलास पानी पीता है और ये 2 गिलास ताड़ी पीता है। ताड़ी पिए कभी आप लोग। गुरुजी के नज़रें सब ले बोर्ड की लगे। गुरुजी के नज़र में सबसे बड़ा क्या है, तो वो है मन। मन सबसे बड़ा है। रोहन गुरुजी कितने दिन बाद फिर मिले बात करल थी। रोहन जो है गुरुजी से कितने दिन के बाद फिर से मिलने का बात होता है, तो ये साल भर के बाद, कि साल भर बाद फिर मिलना है हमसे। शराब दो और दारू मौत छोड़ दो, इसके बाद तुम फिर साल भर बाद हमसे मिलो। देखो क्या होता है, आगे देखिए। मोहन और रोहन छाहर कहानी गोछे कैसन कहानी के पात्र लागे। या इसमें ऐसा हो जाएगा, देखिए। मोहन और रोहन छाहर कहानी गोछे कैसन कहानी के, कि मतलब किस कहानी, किस तरह कहानी का, किस कहानी का पात्र है। चूँकि छाहर किताब है, इसमें बहुत सारा कहानी है ना, तो इसमें ये जो है रोहन मोहन किस कहानी का पात्र है, तो ये छाहर कहानी का पात्र है। ये कहानी में आम जामुन कोरंज महुआ गाछ कैसन रहे। इस कहानी में आम जामुन कोरंज का जो बात हुआ है, इसका पेड़ कैसा रहता है, तो ये झबरल रहता है, मतलब भरा हुआ रहता है, फल फूलों से लदा हुआ रहता है। सूरज नारायण के यहाँ कौन काम हो रहा हल। सूरज नारायण के यहाँ पे कौन सा काम हो रहा था, तो वहाँ पे नवा छत बन रहा था, नया छत घर बन रहा था, ढलाई हो रहा था। सूरज बाबूक घर जे दिन बालू सिराय हले वो दिन काम के कई बेरा चल रहे। जिस दिन सूरज बाबू के घर में बालू खत्म हो गया था, उस दिन उनके घर में काम कितना देर तक चला था, तो वो 1 बेरा चला था, हाफ डे। ठीक है, हाफ डे चला था। मोहन के छोटा बेटा की करो हले। मोहन का छोटा बेटा क्या कर रहा था, स्कूल में पढ़े हले, स्कूल में वो पढ़ता था। मोहन और रोहन के पूरा नाम बतवा। मोहन और रोहन का पूरा नाम क्या है, तो मोहन का है मोहनलाल और रोहन का है रोहनलाल। ठीक है। कते बच्चर पहले रोहन ले मोहन गरीब रहत। कितना साल पहले मोहन जो है रोहन से गरीब था, तो 15-20 साल पहले मोहन गरीब था रोहन से। ठीक है, अभी मोहन उससे अमीर हो गया है, पूरा अमीर नहीं हुआ है, उससे रोहन से तो अच्छा है। रोहन बड़ गाछक की देख ले सुन ले और सीख ले। रोहन जो है बड़ा गाछ का क्या क्या देखा, जहाँ पे रहता था, जिसका संगत था उसका, वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। वहाँ पे ठकहरी सीख ले, मतलब बेईमानी। ठीक है, ठगना, किसी को ठगना, बेईमानी, शोषण, ये सब चीज़ें वहाँ पे वो सीख के आता है। की खैले पीले काम ना से, नाम ना से, सुझाव ना से। क्या चीज़ है जिसको खाने से पीने से नाम बर्बाद होता है, काम बर्बाद होता है और सुझाव भी बर्बाद होता है, तो ये है दारू मौत हड़ियाँ, ये शराब है, नशा है। ये सब पीने से आपका जो नाम है, काम है, दिमाग है, सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दियो संगी दो गिलास पी के जुड़ावल रहे। दोनों संगी 2-2 गिलास पी के जुड़ाया था। क्या जुड़ाया था, तो आत्मा को तृप्त किया था। ये पानी पिया था, वो ताड़ी पिया था। दियो कौन गाछ तरह निंदाई अलग। दोनों किस पेड़ के नीचे छुप जाता है। झबरल तितिर गाछ, भरा हुआ इमली का पेड़। तितिर मतलब इमली होता है। ठीक है, इमली का पेड़ होता है ये। इमली के पेड़ के नीचे ये लोग सो जाते हैं। दियो क्या जैसन नींद टूटले रहे तखन कते बाजे हल है। दोनों का जब नींद टूटा उस समय कितना बज रहा था, उस समय शाम का 5 बज रहा था, पूरा धूप निकल चुका था, शाम का 5 बज रहा था। सावरकर दारू दुकान के भीतर की करे रहा है। सावरकर जो है
दारू दुकान के भीतर में क्या कर रहा था? प्याजी, पकौड़ी, आलू चॉप, धुसका, ये सब खा रहा था, है ना। आगे देखिए, केकर छाहर जकर ठिन पड़तलई तकर उबर नी रहे। किसका छाहर, किसका परछाई जिसके ऊपर पड़ जाता है उसका जिंदगी कभी सुधर नहीं सकता था। किसका? तो ये छगन साहब का। मतलब ये महाजनी में एक बार कोई चक्कर में पड़ गया इसका ना, तो फिर वो इसके चक्कर से, चंगुल से निकल नहीं पाता था, वही कह रहा था। सावकर दारू दुकान में मोहन की खेले रहे। सावरकर नहीं है, ये सावकर है, ठीक है। यहाँ तो सुधर कीजिए, पहले वाले में सावरकर नहीं होगा, ये सावकर होगा। साव का दुकान है ना, छगन साव का दुकान। साव के दुकान में क्या क्या मिलता था? बाहर में आलू पकौड़ी, आलू चॉप मिलता था और अंदर में शराब मिलता था, वो चीज़ है। थोड़ा क्वेश्चन कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग में। सावकर दारू दुकान में मोहन की खेले रहे। साव के दारू दुकान में मोहन क्या खाया था? ये पकौड़ी खाया था और आलू चॉप खाया था, दारू नहीं पिया था। गुरुजी देवनारायण रोहन के पहिल में दान करे कहले। गुरुजी जो है वो रोहन को पहले क्या दान करने बोले? मन। फिर दूसरा दान क्या करने बोले? तन। और आखिर में क्या दान करने बोले? तो धन, ठीक है। आगे देखिए, ढीड़ा ढीपा के अर्थ की है वो है। ढीड़ा ढीपा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर द्वार, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं वो घर आपका ढीड़ा हो गया, ढीपा हो गया, जहाँ पे रहते हैं आप। आगे देखिए, छाहर कहानी में के ककरा कहले हमर फीस दारू मौत साफ। कौन कहता है छाहर कहानी में कि मेरा जो फीस है वो दारू मौत साफ होना चाहिए, छोड़ना चाहिए? ये कहते हैं देवा चौधरी रोहन को। देवा चौधरी कहते हैं रोहन को कि मेरा यही गुरु दक्षिणा है, यही फीस है कि तुम शराब को छोड़ देगा। छगन साहब हलाई। छगन साहब क्या था? वो एक महाजन था, है ना। छगन साहब क्या था? एक महाजन था। छगन साहब पैसा नहीं मांगले परे मोहन की कहलक। छगन साहब जब पैसा नहीं मांगता है मोहन से, तो मोहन क्या कहता है? कुछ कहता नहीं है, वो पैसा दे देता है। पैसा दे देना है, जो बिल हुआ वो दे दिया ना। एक बार अगर हम इसको उधारी खा लिए ना, फिर ये मेरा महाजन बन जाएगा। छगन साहब के दुकाने रोहन और मोहन कहाँ बैठ के लगे? छगन साहब के दुकान में रोहन और मोहन कहाँ बैठता है? तो बांका बेंच है, मतलब ऐसा बेंच जो टेढ़ा है, टेढ़ा बेंच है, बांका तो टेढ़ा होता है, उसमें वो लोग बैठ जाता है। गुरुजी रोहन के कई गो दान मांगला। गुरुजी रोहन से कितना दान मांगे? तो वो 3 दान मांगते हैं, 3। पहला मन, दूसरा तन और तीसरा धन, ठीक है। तन मन तन धन, तन मन धन नहीं, मन तन धन। पहला मन, दूसरा तन, तीसरा धन, ठीक है। याद रहेगा ना। आगे बढ़िए। रोहन कते दिन बाद गुरुजी के सीख से सफलता विफलता के सुनावे लल आवे बात कर रहे। रोहन कितना दिन के बाद गुरुजी से अपना सफलता विफलता सुनाने के लिए वापस आके कहने का बात करता है? तो वो कहता है 6 महीना से साल भर, 6 महीना से साल भर के बीच आके अपना कहानी सुनाने का बात करता है कि हम आके बताएंगे आपको। मोहनलाल केकर छाहर तरह बढ़ल रहे। तो मोहनलाल जो है वो किसके छाहर के नीचे में रहकर बढ़ता है? तो वो देवा चौधरी का, ठीक है। देवा चौधरी के संगत में रहता है और वो आगे बढ़ता है। छाहर कहनी है मोहनलाल और रोहनलाल ककर दुकाना आलू चॉप पकौड़ी खैला। छाहर कहानी में मोहनलाल और रोहनलाल किसके दुकान में आलू चॉप और पकौड़ी खाता है? तो ये है छगन साहब का दुकान। छाहर कहनिए में अपन छुआ के बैस लगे पढ़े लिखावे पिन्हावे ओढ़ावे और लिखावे पिलावे नहीं पड़त। छाहर कहानी में कौन है जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने नहीं सका? तो ये है रोहन। ये नहीं सका क्योंकि ये बड़े पेड़ के नीचे था, जिसके नीचे रहकर ये शोषण, अत्याचारी, बेईमानी
ठीक है, ये सब सीखता है। छाहर कहानी में कहल हमार किस्मतें है लिखल रहे, हमार परिवार के लेके मेहनत मजूरी करी के दिन बीते हतई और यह तरी मोरी मोटी माटी में मिल जाए तक। कौन कहता है कि हमारी किस्मत में यही है, हमारा परिवार ऐसा ही मेहनत मजदूरी करके जिंदा रहेगा और मर के मिट्टी में मिल जाएगा, ये रोहन कहता है। उदास हो चुका होता है अपनी ज़िंदगी से, तो रोहन कहता है कि ये मेरे परिवार के लिए यही हो सकता है। आगे देखिए, केकर कहल लागय तोय बड़ गाछ तरे आ रहे और हम छोट छोट गाछक छाए रहे। कौन कहता है कि तुम बड़े पेड़ के छाया में रहते हो, बड़े पेड़ के विशाल पेड़ की छाया में रहते हो और मैं तो छोटे पेड़ की छाया में रहता हूँ। कौन कहता है? ये मोहनलाल कहता है। किससे? रोहनलाल से कहता है। रोहन केकर गौड़ तरे रहा है, रोहन किसके पैरों के नीचे रहता है, मतलब किसके वो अंडर में रहता है, कंट्रोल में रहता है, तो वो रहता है सूरज बाबू के कंट्रोल में। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूरज बाबू बापे की नाम है, सूरज बाबू के पिताजी का क्या नाम था? इसका नाम था बिरजू चौधरी। क्या नाम था? बिरजू चौधरी। ठीक है। रोहन और मोहन की लेल रोदे अपन घर आवे रहा है। रोहन और मोहन किस लिए धूप में, रोद मतलब धूप में, अपना घर आ रहा था? तो कलवा खाने, कलवा खाने के लिए, दोपहर का भोजन खाने के लिए। ठीक है। रोहन और मोहन रोद से बचे खातिर डरे की खोजा हालत। रोहन और मोहन जो है धूप से बचने के लिए रास्ते में क्या खोज रहा था? तो ये लोग छाया खोज रहा था, छाया खोज रहा था। ठीक है। सूरज बाबू काम चल रहल हले। इनका जो काम चल रहा था कितना चलने वाला था? 15 से 20 दिन चलने वाला था। छाया कहानी में कई गो महिला पात्र है। देखिए छाया कहानी में कितनी महिला पात्र है? तो इसमें एक भी महिला पात्र नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, एक भी महिला पात्र नहीं है। ये था छाया का। इसके बाद हम लोग का आता है अगला कहानी जिसका नाम है बोनेग्लोर, लेकिन ये पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज का क्लास हम ये रखेंगे। हो सकता है अगला जो क्लास होगा उसमें एक साथ 2 कहानी 3 कहानी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और इस बार नौकरी जरूर लीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।